name is करीना नागेश। करीना, आप कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं डीएवीबी के अंदर? सर मैं एआई डेटा साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ। आईआईपीएस कॉलेज नाम है मेरा अच्छा, कॉलेज और का। आपका जब सीयूटी की काउंसलिंग हुई थी तो कितने मार्क्स आए थे जब आपको वहां पे एमटेक डाटा साइंस में एडमिशन मिला था? मेरा मतलब ऑल काउंसलिंग रैंक 252 थी। अच्छा, उसमें हुआ। 252 पे आपको डाटा साइंस मिल गया था एमटेक में एडमिशन। हाँ। और सेकंड कौन सी काउंसलिंग कैटेगरी है आपकी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में। अब जैसे कई बच्चे 300 नंबर लाते हैं तो उनका हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, जैसे कि मेरा भी मतलब वो काउंसलिंग 3 होती है उधर। तो वो हम्म। तीनों डिपार्टमेंट में कुछ ना, जैसे कि मुझे फर्स्ट में एमसीए अलॉट हुआ था, फिर बीसीए अलॉट हुआ, फिर देन मुझे एमटेक डेटा ये एआई अच्छा, डेटा फर्स्ट साइंस मिला। काउंसलिंग में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसकी फीस लगी होगी। हाँ हाँ। मेरी फीस लगी थी। फिर उसके बाद जब दूसरी काउंसलिंग में आपने अपग्रेड किया था तो क्या उसकी फीस लगती है कि डायरेक्ट कर देते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरी तो नहीं लगी फीस। हाँ, नहीं लगती है, एक ही बार हुआ। मतलब एक ही बार लगती है। अच्छा, पहली बार में आपको क्या मिला था? बीसीए। बीसीए हाँ। फिर दूसरी बार में? एमसीए अलॉट और हुआ। तीसरी बार में? फिर तीसरी बार में एमटेक एआई डेटा साइंस में लिया। अच्छा, जब आपको एमटेक डाटा साइंस जो मिला था तो उसमें वहां पे आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली थी कि आप अपग्रेड करो? आपने खुद से करा था कि कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था? नहीं, वहां पे 3 काउंसलिंग तो होती है, तो मैं सारी काउंसलिंग में बैठी थी। अच्छा, सारी काउंसलिंग में आप बैठे थे। तो अगर इन हाँ द केस पहली काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल गया और हाँ। आप सेकंड काउंसलिंग में बैठ रहे हैं और कभी नहीं मिलता है तो पहली काउंसलिंग की सीट चली जाती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, जाती। मतलब पहली काउंसलिंग की सीट रिजर्व रहती है, ऐसा? हाँ रिजल्ट भी रहती है। अच्छा, और आपका जैसे मेधावी योजना तुमको मिलती है कि ओबीसी से क्या है? हाँ मेधावी मिलती है, वो सिर्फ डिपार्टमेंट में अलॉट होता है, मतलब यूं तो मेधावी मिलती है जिसकी 75% ऊपर है उसको मिलती है। कितनी मिलती है मेधावी? मेधावी 30, अभी जैसे 28, हाँ 28-30 ऐसे वो चेंज होता रहता है, 28-30 के अप्रोक्स मिलती है। अच्छा ठीक है, अंदर जब डिपार्टमेंट में पढ़ते हो तो आप एमटेक डाटा साइंस कौन सा किस में होता है? आईआईपीएस में होता है क्या? हाँ मेरा आईपीएस। आईआईपीएस में आप डिपार्टमेंट किसके अंदर है, वहाँ फैकल्टी? आईपीएस में आईटी और एआई डेटा साइंस। अच्छा, जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो काउंसलिंग में बुलाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? मैसेज आता है कि मेल आता है? सर उसका मेल, ये मेल ही आया था मेरे पास कि इस डेट से इस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट है। अच्छा, और जैसे वो टाइम भी देते हैं तो आप पहले ही पहुंच गए थे क्या? हाँ मैं तो जल्दी ही पहुंची थी वहां पे, काउंस क्योंकि वहां पे ऐसा रहता है कि 5 अपने जैसे कि डॉक्यूमेंट्स भी रहते थे, एक सेट नहीं 5 सेट बना के ले जाने पड़ते हैं, और जितने उसने बोला है टाइमिंग से उसके 2 घंटे पहले ही चले जाओ। अच्छा, मतलब आप डॉक्यूमेंट के 5 सेट ले जाना है बना फोटोकॉपी। और किसी हाँ बच्चे हाँ। के अगर मान लो टीसी माइग्रेशन अभी नहीं आया तो वो बाद में सबमिट कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है ना, वो कॉलेज को भी पता रहता है कि किसका नहीं आया तो वो अलॉट कर देते हैं। तो काउंसलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं 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 आई थी मेरा पर सर, टीसी माइग्रेशन। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। हाँ, तो टीसी माइग्रेशन आपका क्या बाद में मिला था? नहीं मेरा तो मिल गया था, तो मैंने तो दे दिया था। अच्छा, आपने दे दिया और था। ओरिजिनल ले जाना पड़ता है। ओरिजिनल ले हाँ जाना पड़ता है आपको, ऐसा? और हाँ। इसके बाद जब पढ़ाई होती है तो वहाँ पे एक सेक्शन में जब बच्चे पढ़ते हैं तो फर्स्ट मतलब ऑटोनोमस कॉलेज है आपका, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वही पेपर बनाते हैं। तो इसमें हाँ प्लेसमेंट वगैरह का कैसा क्या है, कुछ बताएंगे? प्लेसमेंट तो सर बहुत ही अच्छा है वहाँ का, हमेशा हाईएस्ट ही जाता है डीएवीपी का तो। आईएएस जाता है। अच्छा, एससी एसटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको कितने मार्क्स तक में एडमिशन मिल जाता है? उनको तो उनको तो 450-400 नंबर भी नहीं, चलेंगे, उनको तो मिल जाता है आसानी से। बहुत नहीं, साढ़े उसकी चार। रैंक पे डिपेंड करता जैसे 450 तो ज्यादा नंबर हो गए ना 1250 में से। है। नहीं सर, 1250 में नहीं, काउंसलिंग रैंक की बात कर रही हूँ। अच्छा, काउंसलिंग अच्छा, वहां पर जो काउंसलिंग होती है रैंक के अकॉर्डिंग होती है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है? नहीं वहाँ रैंक देखते हैं वो लोग, रैंक से ही बुलाएंगे कि पहले 100 से लेकर 200 के बीच में जितने भी रैंक वाले हैं वो आ जाओ, ऐसा। रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, अलग अलग डे अलग अलग टाइम हाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा। कौन से डिपार्टमेंट हाँ। में आपकी काउंसलिंग होती है? क्या? कौन से डिपार्टमेंट में काउंसलिंग हुई थी आपकी? मेरी डिपार्टमेंट कहाँ था? ऑडिटोरियम में उधर होती है, कहाँ होती है? हाँ ऑडिटोरियम में ही होती है वहां पे।
अच्छा हाँ वो ऑडिटोरियम, वो इकोनॉमिक्स का कोई ऑडिटोरियम था, मुझे जाता याद है। हाँ ऐसे वो। अच्छा, उधर ही होती है। और काउंसलिंग में कोई दिक्कत आती है क्या? काउंसलिंग में कुछ ले जाना पड़ता है? फीस वीस काउंसलिंग के टाइम में जमा करना पड़ती है क्या? नहीं, वो 8 दिन का वेट देते हैं कि आप 8 दिन के अंदर हाफ पेमेंट कर दो, ऐसा। अच्छा, 8 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हाँ करना है तो उसके बाद दिक्कत है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों ने दूसरी जगह एडमिशन ले लिया है, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर उनको क्या? हाँ सर, मैंने भी तो लिया था, मैंने आपको बताया था ना, मैंने मेडिकेट्स और आईएसटी में ऐसा करा था, फिर मैंने वापस कर दिया था, मतलब वहां से एडमिशन कैंसिल करवा दिया था ऐसा। अच्छा, और आपने सीयूटी की तैयारी कौन से कोचिंग से करी थी? आपके टॉपर्स पॉइंट। टॉपर्स पॉइंट कोचिंग से करी थी। तो टॉपर्स पॉइंट के कई बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब पे जो आपको बहुत सारे अभी देख लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वहां पे अंदर रैगिंग वगैरह का कोई सिस्टम है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी। और वहां अंदर हॉस्टल फैसिलिटी कैसे क्या है? बहुत अच्छे हॉस्टल नहीं है सर वहाँ पे, डीएवी पे अच्छा, डीएवी। कैंटीन वगैरह। हाँ हाँ, कैंटीन तो है, आईसीएच है और एक छोटी सी हाँ अलग से हाँ। कैंटीन बनी है। है। पर हॉस्टल डीएवी के अंदर नहीं है, आउटसाइड वहाँ पे उसके प्राइवेट। आसपास, हाँ उसके आसपास तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं ना, तो उसके आसपास। ठीक है। और वहां पे जो एमटेक बच्चे करते हैं, अगर कोई बीटेक करके छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है क्या? नहीं, वो 5 साल का ही होता है। कोई बीच में नहीं ड्रॉप कर सकता है ऐसा? नहीं नहीं। ठीक है। तो सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है आपके लिए एमटेक में, आप बताना चाहेंगे? डाटा साइंस है कि इन्वायरमेंटल एनर्जी, कौन सी? एआई, डेटा साइंस और आईटी। आईटी वहाँ पे है ना सर डिपार्टमेंट, जैसे कि मेरा जो कॉलेज है ना, वहाँ पे एआई, डेटा साइंस और आईटी है। अच्छा, और वो जो बच्चे वहां, तो ज्यादातर यूं तो इंदौर के भी बहुत सारे रहते हैं, और आउट ऑफ स्टेट भी ये भी रहते ही है। चलो, और बच्चों को सजेशन दोगे? बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, हाँ। क्या बोलोगे? बोलो। यही कि अभी जो काउंसलिंग हो रही है, वो सारी काउंसलिंग में बैठना है, ऐसा मत करना कि अगर कोर्स जो नहीं चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट में ऐसा ही हुआ था। और फिर वो मिल जाता है, 3 काउंसलिंग होती ना, तो तीनों में बैठना, भले से वही सेम कोर्स मिले पर बैठना जरूर। ठीक है, बच्चों के अगर कम नंबर आए तो भी बैठ सकते हैं ना? हाँ हाँ, बैठ जाना। अच्छा, एक और ऐसी दिक्कत आती है, किसी बच्चे ने अगर मान लो इंग्लिश का एग्जाम दिया है, जीटी नहीं दिया है, तो क्या उसको एडमिशन मिल जाता है? जैसे बीकॉम वगैरह में, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं हाँ दिए? सर, मिल जाता है, वहाँ जीटी का चलता है डीएवीवी में। नहीं, पर वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में नहीं चलता। जैसे तुम्हारे में मान लो फिजिक्स नहीं दिया, तो फिर चल जाएगा क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स तो चाहिए। हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन जरूरी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी डिपार्टमेंट है हाँ, उसके लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश तो वहाँ देखते ही देखते हैं। चलो, तो मैंने ओके। इसमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से देखा था। ओके, चलो। चलो। थैंक यू। ओके ना। हाँ हाँ। ठीक।